हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। तबीयत अभी मेरी ऐसी ही चल रही है, ठीक नहीं हुई है। जुकाम है तो 2-3 दिन तक तो रहेगा ही, तो दवाई भी ले रहे हैं और साथ साथ में काम जो है वो भी चल रहा है। तो फ्राइडे का दिन है और दिन की करीबन 3:30 से 4 बजे का टाइम हो रहा है। और सुबह से मतलब ये कि काम थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा पड़ा भी था, लेकिन जैसे तैसे मतलब लेट ही हुई थी एक्चुअली दवाई वगैरह लेके। लेकिन अभी कुछ ज़रूरी काम मुझे निपटाने थे तो मैंने सोचा तो मिर्ची जो थी वो मैंने दिन को मतलब 1 बजे के बाद में ना बच्चों के रूम में जो विंडो है वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है, तो वहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है, तो वहाँ पर मैंने ये मिर्ची जो है वो सूखने के लिए दी थी। तो मिर्ची अच्छी खासी सूख गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये लाल मिर्ची जो थी वो मैंने पीसी थी और पीसना ज़रूरी था आज मुझे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लाल मिर्ची का जो डब्बा था ना वो मैंने मॉर्निंग में क्लीन कर दिया था और मसालेदानी के अंदर भी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अच्छा, कल भी मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, तो कल मतलब थोड़ा बहुत मैंने किचन में खाना बनाने का काम तो किया था शाम के टाइम पे, लेकिन क्लीनिंग का और बर्तन का जो काम था वो मेरे से बिल्कुल हो नहीं पाया था। तो फिर बच्चों ने थोड़ा बहुत किया था। तो बच्चे जो है वो ऐसे काम कर तो लेते लेकिन फिर उतना अच्छे से कर नहीं पाते। तो ये जो मसालेदानी इसमें थोड़ा बहुत ही मसाला था, तो मुझे लगता है कि शायद दोनों में से किसी ने मसालेदानी को कैबिनेट में रखने की कोशिश करी होगी ना, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो उससे क्या हुआ कि सारे के सारे मसाले जो थे ना वो मिक्स हो गए। तो सुबह जब मैंने उठ के देखा तो मतलब मेरा तो इतना दिमाग ही ख़राब हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब राई और ये हल्दी और जो थोड़ी बहुत मिर्ची थी सब मिक्स हो गई थी। तो फिर मैंने मसालेदानी के सारे मसाले जो थे वो अलग रख दिए थे और उसके बाद में इसको अच्छे से क्लीन किया और जो पुराना टिश्यू पेपर था उसको मैंने फेंका और अभी मैंने नया टिश्यू पेपर जो है वो बिछा के और सारे ही मसाले जो है वो फिल कर दिए हैं। तो वीकेंड पर ये सारे काम जो है वो होते ही हैं, मतलब फ्राइडे के बाद से लेके संडे तक मेरे ये छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। और इसी बीच में मुझे याद आया कि जो चाय का मसाला है वो भी लास्ट 3 से 4 दिन से ख़त्म हो गया था और मैं रोज़ फ्रेश मसाला जो है वो कूट के चाय बना रही थी। लेकिन मेरे घर के अंदर सभी चाय लवर है, दिन में 3 बार चाय बनती ही है और हर टाइम आप फ्रेश मसाला कूट के चाय बनाओ तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग जाता है काम। तो इसलिए मैं मसाला जो है वो हमेशा घर पर पीस के रखती हूँ और बहुत ही आसान है ये वाला मसाला बनाना। आप लोग पूछते हैं मेरे से, बहुत सारे लोग तो खैर जानते भी होंगे क्योंकि चैनल पर कई बार मैंने शेयर किया है। तो आधी चम्मच मैंने लौंग लिया था और 2 चम्मच भर के मैंने जो काली मिर्ची होती है साबुत वो ली है, 1 चम्मच इलायची ली है और 3 से 4 गांठिए जो ड्राई जिंजर के आते हैं सूंठ के वो मैंने ले लिए थे। और सूंठ को मैंने थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ने के बाद में सभी चीज़ों को मिक्स करके और मिक्सी में अच्छे से पीस के एकदम पाउडर बना दिया है। तो ये होममेड चाय का मसाला विदिन 5 मिनट में घर में बन जाता है और इससे जो चाय बनती है वो लिटरली काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इस टाइम पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि मैंने तो कह रही 4 ही तरह के मसाले मिलाए हैं, लेकिन अलग अलग एरिया के लोग जो है मतलब जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर उनके हिसाब से चाय बनाते हैं, मसाला बनाते हैं सॉरी। तो कुछ लोग इसके अंदर जैसे दालचीनी भी डालते हैं, कुछ लोग तेज पत्ता डालते हैं, कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि लोग सौंफ भी डालते हैं इसके अंदर और जावित्री जायफल भी डलती है, बड़ी इलायची भी डालते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, जैसे कि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है जैसे सर्दी जुकाम बुखार ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं उसको सुखा दो और छाया में ही सुखाना है और जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसको हाथ से ही ऐसे क्रश कर देंगे और फिर उसको आप इस चाय पत्ती के अंदर मिक्स कर दो। तो उससे जो चाय बनेगी ना तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और सर्दी जुकाम कफ और उसके अंदर भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो चाय का मसाला भी मैंने भर के रख दिया है। और उसके बाद में एक काम मुझे फिर से याद आया था, क्योंकि आज है ना मॉर्निंग के अंदर मैंने कुछ बर्तन साफ़ किए थे, तो जो जो डिब्बे खाली हो जाते हैं ना तो उनको मैं रिफ़िल करने के पहले वॉश कर देती हूँ। तो ये जीरावन भरने के लिए जो डिब्बी थी इसमें भी ख़त्म हो गया था जीरावन, तो इसको भी मैंने मॉर्निंग में क्लीन किया था।
अच्छा, जीरावन जो है मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर करा था कि ये बहुत सारे मसालों से मिलकर बनाया जाता है। तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि क्या-क्या चीज़ें आप इसमें मिलाते हो? तो सही कहूँ तो मुझे नहीं बनाना आता है जीरावन, मैं भी बाहर से मंगाती हूँ। ये मैंने बांसवाड़ा से मंगाया था, उदयपुर के पास में ये गाँव है बांसवाड़ा, तो वहाँ का फ़ेमस है, वहाँ से मैंने मंगाया था। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी, तो इसमें बहुत सारे मसाले गिरते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे पता नहीं कि क्या-क्या इसमें डलता है। मेरी मदर इन लॉ भी बनाती है, तो जब वो कभी यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे बनवाऊँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मसाले सॉरी जो जीरावन था वो भी मैंने भर के रख दिया है। और इधर ये नमक का जो डिब्बा था इसमें भी नमक ख़त्म हो गया था मॉर्निंग में, तो ये भी मैंने डिब्बी को क्लीन करके रखा था, तो ये भी सूख गई है। तो सेंधा नमक ही हम लोग यूज़ में लेते हैं, टाटा नमक या फिर दूसरा वाला नमक नहीं खाते हैं। और ये भी मैं गांव से मतलब बहुत सारा लेकर आती हूँ, और जब मुझे चाहिए होता है ना तो फिर मैं उसको 1 से 1.5 किलो सेंधा नमक पीस के और बड़े डब्बे में रख देती हूँ। और रूटीन के लिए मैंने छोटी प्लास्टिक की डिब्बी रखी है। और ये जो वीडियो क्लिप है ये है सैटरडे मॉर्निंग की। तो फ्राइडे के दिन मैंने दिन को कुछ काम निपटाए थे, उसके बाद फिर मेरी अगेन तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो कल मैंने मतलब थोड़ा टाइम ही काम किया था किचन के अंदर, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत सारी मील प्रिपरेशन जो थी वो कर ली थी। मतलब वो सब चीज़ें मुझे करने में करीबन आधा घंटा लगा था, लेकिन ये कि आधे घंटे की जो प्रिपरेशन थी ना, उससे आगे आने वाले मेरा जो 7 दिन रहेंगे वीक के ना, वो काफ़ी सही निकलने वाले हैं। मतलब मैंने मसालेदानी जो थी वो भी फिल कर दी थी, और नमक का डब्बा भर दिया था, और चाय का जो मसाला था वो भी पीस लिया था। तो ये छोटे मोटे काम जो है वो वीकेंड पर करने ही पड़ते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो मैं शूट किया था ये मैंने थोड़ा सा लेट ही किया था, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं करा था। और खैर आजकल मैं ना वो सर्दी जुकाम की जो दवाई लेते हैं ना, उससे नींद काफ़ी आती है, तो सुबह मेरी नींद जो है वो लेट ही खुली थी। और जब मैं उठी थी तो करीबन मुझे लग रहा था शायद 7:30 या 7:45 का कुछ टाइम था। उठते हुए मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, लेकिन हाँ 7:30 7:45 बज रही थी, क्योंकि अच्छी खासी तीखी धूप जो है वो आ गई थी। तो उठी थी, तो उठते में ही मैंने सबसे पहले चाय रखी थी, तो एक तरफ चाय बन रही थी तो साथ में मैंने सूजी को दही के अंदर भिगो के रख दिया था, क्योंकि रात को ही हम लोग ने डिसाइड करा था कि बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चे भी घर पर हैं। और आज हुआ क्या था कि मॉर्निंग में परी की जो तबीयत थी वो भी थोड़ी ऐसी ही हो गई थी, मतलब उसका ना नाक बुरी तरीके से ब्लॉक वगैरह हो रहा था। तो मुझे पता है कि जब उसकी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो भी खाना नहीं खाती है ढंग से, और मुझे तो खैर 2-3 दिन से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि रोटी और सब्ज़ी बनाने के बजाय कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक तो सूजी के ढोकले, और साथ में बनेगा वेजिटेबल चीला। तो दीपेश भी आया हुआ है, वो आया है तब से मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ये बना लेंगे तो वो भी अच्छे से खा लेगा। तो सूजी को मैंने दही के अंदर भिगोया था, तो करीबन 4 से 5 कटोरी सूजी ली थी। उसमें मैंने 2 कटोरी जितना दही डाल के और थोड़ा पानी डाल के उसको फूलने के लिए छोड़ दिया था। और अभी मैंने ना दोनों ही जो मतलब ये गोल था ना, उसको आधा आधा कर दिया है, क्योंकि जो ढोकला बनेगा उसके अंदर थोड़ी शुगर डलेगी और खाने का सोडा डलेगा, और जो चीला है उसके अंदर खाने का सोडा और शुगर जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो और जो चीले का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल डलने वाली है। और जो ढोकले का जो गोल रहेगा उसको मैंने थोड़ा सा पतला किया है, और बस खाने का सोडा जो है वो डाल दिया है। इडली कुकर को मैंने पहले ही स्टीम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, सैटरडे और संडे का जब दिन होता है ना, तो परी और विहान इन दोनों के काम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब घर के अंदर एक तो डस्टिंग का काम, और प्लस उनकी जो बुक्स का जो कैबिनेट्स है, उनकी जो कपड़ों का जो कैबिनेट है, उन सबको उनको क्लीन करना होता है सैटरडे और संडे के दिन। लेकिन आज जब परी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पता है कि वो काम नहीं कर पाएगी इतना अच्छे से। और अगर मैं बोल भी देती और वो कर भी लेती थी ना, तो ये दोनों भाई बहन इतने ज़्यादा लड़ते हैं। तो मुझे पता है कि जब लड़ेंगे तो विहान छेड़ने का काम करेगा, और फिर परी होगी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट
हीटेड, तो इसके लिए मैंने उसको ना किचन में ही बुला दिया था। और मेरी भी खैर तबीयत ठीक थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों जने मिल के काम कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ज़्यादा तो खैर मैंने उसको काम बोला नहीं था, खाली जो मुझे वेजिटेबल चीला बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ वेजिटेबल चॉप करवानी थी, तो वो काम उसने कर दिया था। और उसको ये काम वैसे भी बहुत ही पसंद है। तो मतलब प्लानिंग तो हो गई थी कि वेजिटेबल चीला बनेगा, लेकिन फ्रीज़ जब खोल के देखा तो सब्जियां मेरे पास ज़्यादा कुछ थी नहीं, खाली 2 छोटे टमाटर थे और 2 शिमला मिर्ची थी, तो वो दोनों मैंने डाल दी है। और थोड़े बहुत मैंने कॉर्न जो है वो भी मिक्स कर दिए, क्योंकि चीले में कॉर्न जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी मतलब 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने ना दरदरी पीस ली थी मिक्सी में, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये देखिए एकदम झटपट से गोल जो है वो तैयार हो गया है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरे घर के अंदर ये सूजी का चीला जो है वो कितना ज़्यादा बनता है, चाहे बच्चों का टिफ़िन बनाना हो या फिर शाम का नाश्ता वगैरह हो, तो उस मतलब डिनर में भी हम लोग कई बार ये सूजी का जो चीला है वो बना ही लेते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। तो बस गोल तैयार हो गया था, उधर मैंने ढोकले चढ़ा दिए, इधर मैं फटाफट से छोटे छोटे से पैनकेक के जैसे ही बनाती हूँ। और उसके पहले मैंने ना ब्रश की हेल्प से तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दिया था। तो ये ब्रश जो है वो जब से आया है ना, तो मेरे सही में इतना ज़्यादा काम आ रहा है। मतलब मेरे पास में पहले था नहीं, तब भी काम तो चल रहा था, लेकिन ब्रश से ना ऑयल कम यूज़ में आता है, वो हल्का हल्का सा खाली ब्रशिंग करने से काम जो है वो चल जाता है। बाकी आप चम्मच वगैरह से लगाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ में आता है। तो इधर मैंने चीले भी चढ़ा दिए हैं, और इधर ये तीसरा जो गैस है मैंने सोचा उसको खाली नहीं रहने देते, इस पर भी कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ढोकले के लिए तड़का जो है वो तैयार। जब मैंने पहले ढोकले की ये सूजी के ढोकले की रेसिपी आपके साथ में शेयर करी थी ना, और जब मैंने इसका तड़का तैयार करा था तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि हमने इस तरीके का तड़का तो फर्स्ट टाइम देखा है कि आप तड़के के अंदर पानी डालते हैं और लाल मिर्ची डालते हैं। तो हाँ जी, ये मेरा तरीका है, क्योंकि मेरे घर के अंदर इसी तरीके का खाना जो है वो पसंद करते हैं और अच्छा लगता है। एक बार आप लोग भी ट्राई करना। तो इधर 20 मिनट्स हो गए थे, ढोकले जो है वो पक गए थे, अच्छे फूल भी गए थे। तो मैंने ये जो ढोकले की ट्रे है उसको बाहर निकाल दी है, और अब गरम गरम ही मैं इनको ना कट करने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन इतने अच्छे से स्मूथली कट हो रहे थे ये ढोकले। तो ये एक निशानी होती है कि आप अगर कट कर रहे हैं वो निकल के बाहर चिपक के नहीं आ रहा है आपकी नाइफ़ पर ना, तो इसका मतलब ढोकले जो है वो परफेक्ट बने हैं। तो आप देख लो चाकू जो है वो बिल्कुल साफ़ क्लीन सा निकल के आ रहा है। तो ढोकले जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी से और फूले फूले से बने थे। तो बस तीनों ही ट्रे की जो ढोकले हैं उनको कट करके और उसको मैं जो तड़का तैयार किया उसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद में ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कि मेरे पास में है नहीं, आपके पास में हो तो हरा धनिया ज़रूर डालें। अच्छा, कल के वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था। खैर कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि उसका आंसर मैं वीडियो के अंदर दे दूँगी ना, तो बहुत सारे लोगों को उनका अपना जो आंसर है ना वो मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप है ना बोल रहे थे कि दिवाली के लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो हाँ जी, मुझे करनी है शेयर, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो सही में ठीक नहीं है। मतलब 3-4 दिन हो गए। जब पहले तो हल्की फुल्की ही मतलब ख़राब थी, तो मैं ना कंटिन्यूस वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही थी, लेकिन उसके बाद में ना ज़ुकाम जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और इस बार सही में ज़ुकाम मुझे काफ़ी तेज़ हुआ है। बाकी इतना तेज़ ज़ुकाम मुझे कभी होता ही नहीं है। मतलब मैं थोड़ा भी झुक रही हूँ ना तो नाक से जैसे पानी इतना कंटिन्यूस गिर रहा है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा वायरल ज़्यादा ही फैला हुआ है मुंबई में, तो इसके लिए। और फिर मुझे ना जुकाम होता है तो इतना ज़्यादा बॉडी पेन होता है, तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए ना वीडियो भी कंटिन्यूस आपके मतलब मैं रेगुलर शेयर जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स के मैं ना रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप सबको पता है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जो है वो ज़रूर करती हूँ। और कई बार मुझे ना आप में से लोग बोलते भी हैं कि आप एक ऐसे यूट्यूबर हो कि हर एक कमेंट का ना जवाब जो है वो देते हो अच्छे से। तो यही रीज़न है, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोस शेयर करूँगी, बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ।
तो बस मॉर्निंग का सबका खाना हो गया था, ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो सब कुछ क्लीन किए, बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किया। और इसी के साथ में आज का ये छोटा सा वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपीज़, आज का वीडियो या कोई भी टिप्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।